एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे पीएनएसटी स्टूडेंट और एमपीपीएटी दोनों के लिए, और बात करेंगे कि टाइम टेबल को कैसे फॉलो करें। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उनका कहना ये कि सर पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं या उतना टाइम तक पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है जितना एक स्टूडेंट के लिए इस समय की रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको बता दूं टाइम टेबल को प्रैक्टिकली कैसे फॉलो करते हैं लास्ट के टाइमिंग में। अगर आपके पास में 35 डेज़ या 40 डेज़ अगर एग्जामिनेशन के लिए टाइम अवेलेबल है और आप लगातार पढ़ रहे हैं और पढ़ाई की थकान की वजह से आपको ये लग रहा है कि आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे जितना देना चाहिए और टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहे, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर आपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया तो आप चाहे रिवीजन हो, चाहे शॉर्ट नोट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे टेस्ट देना हो, किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन को फाइनली क्लियर करना है तो पहली चीज़ तो टाइम टेबल को ईमानदारी से फॉलो करना है। और अगर मान लीजिए टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब ये नहीं है कि टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो कॉमन प्रॉब्लम है ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से निकला कैसे जाए, तो उसका एक प्रैक्टिकल तरीका इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। 7 दिन के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, 7 दिन के अंदर आप पूरे ईमानदारी से टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। बाकायदा जो चीज़ आपको बता रहा हूँ उसको बाकायदा एक अपने कॉपी के पेज में लिख करके दीवार पर चिपका दीजिए और 7वें दिन या 8वें दिन आपका टाइम टेबल इतना अच्छा हो जाएगा कि आप एक सब्जेक्ट को 2.5 घंटे भी देंगे तो आपको पढ़ाई में इन्वॉल्व होना पड़ेगा या पढ़ाई करने में आपको मज़ा आने लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मान करके चलिए कि आपको इस साल एग्जामिनेशन निकालना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो इस स्थिति में आपको हर सब्जेक्ट को, जो भी आपके सब्जेक्ट है, आपको हर सब्जेक्ट को 7 दिन का एक चार्ट बना लीजिए, दीवार पर उसको चिपका दीजिए, कॉपी में रख दीजिए। फर्स्ट डे आपको हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 45 मिनट पढ़ना है, केवल 45 मिनट पढ़ना है, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना है। और जब आप पढ़ रहे होंगे तो अपने मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने से दूर रखेंगे। 45 मिनट आपको क्वालिटी टाइम एक सब्जेक्ट को देना है पर डे। स्टार्टिंग में आपने 45 मिनट देना है और ये टारगेट रखना है कि नेक्स्ट डे इसमें 15 मिनट का इंक्रीमेंट करना है। अगर ये लॉन्ग प्रोसेस होती 6 महीने की तो मैं केवल आपको 5 मिनट इंक्रीज़ करने का टारगेट देता, लेकिन क्योंकि आपके सिर के ऊपर एग्जामिनेशन खड़ी है तो आपको हर दिन एक सब्जेक्ट में 15 मिनट का इंक्रीमेंट करने का टारगेट दिया जाता है। और ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के आप स्टार्टिंग अगर 45 मिनट से करते हैं और 7 दिन का आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ तो बचे हुए 6 दिन में आप 90 मिनट का इंक्रीज़ कर पाएंगे। और पहले के 45 मिनट से आपने शुरुआत करे हैं तो लगभग ये मान कर के चलिए कि लगभग 2 घंटे से ज़्यादा, मतलब 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच की सिचुएशन आप क्रिएट कर पाएंगे एक सप्ताह के अंदर। तो जैसे ही आप 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच की सिचुएशन क्रिएट कर पाएंगे और आप पीएनएसटी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट है, आपके पास में 5 सब्जेक्ट है, तो आप जो थोड़े से इजी सब्जेक्ट है उनको आप 2 घंटे दे सकते हैं और थोड़े से जो टफ सब्जेक्ट है उनको 2.5 घंटे दे सकते हैं। ऑन एन एवरेज में आपको मान कर कि ये चल रहा हूँ। और इनके पढ़ाई के बीच में जो गैप होगा तो उन गैप को अगर हम काउंट करें तो लगभग 12 घंटे से 13 घंटे की स्टडी आप करेंगे। और 12 घंटे से 13 घंटे की स्टडी के लेवल तक पहुंचने में 1 सप्ताह लगेगा और उसके बाद फिर आपके पास में 30 डेज़ बचेगा। और इन 30 डेज़ के अंदर इस स्ट्रेंथ के साथ अगर आपने अगर आपने स्टडी कर ली, रिवीजन के साथ में सारी चीज़ें अपने यूनिट वाइज स्टडी जो मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया, तो आप मान करके चलिए कि आप कम से कम उन चुनिंदा स्टूडेंट्स के कैटेगरीज में शामिल हो जाएंगे जो एटलीस्ट बाउंड्री से बाहर ना होकर के कट ऑफ क्लियर वाली सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। तो ये आपको एक मोटिवेशन चीज़ें भी देगा, आपको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित भी करेगा और प्रैक्टिकली आपको स्ट्रांग करेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइम टेबल को कैसे फॉलो करें, तो उसके लिए एक बेसिक टूल्स होना चाहिए। तो मैंने आपको टूल्स दे दिया, अब इसको भी पूरी ईमानदारी से बनाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपने एक दिन फॉलो किया, दूसरे दिन फॉलो किया, तीसरे दिन आप इस नियम से अलग हो गए तो आप फिर से 0 पर आ जाएंगे और फिर आप 45 मिनट भी आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है कि जो चीज़ यहाँ से बताई जाती है उसको फॉलो करेंगे तो ही रिजल्ट निकल पाएगा। अदरवाइज़ बाद में जब आपका रिजल्ट बिगड़ेगा तो बेवजह का आप कमेंट करके जाएंगे और रिप्लाई में यही होगा कि आपने किसी न किसी चीज़ को मिस किया हुआ है और इस वजह से नतीजा आपको ये हाथ लगा है। तो आपको ये काम करना है। एमपीपीएटी के स्टूडेंट्स में अगर हम बात करें तो 2-2 घंटे का आपके पास में 6 सब्जेक्ट का स्लॉट निकाल सकते हैं। ईजी अगर कोई सब्जेक्ट है, थोड़ा सा कम ऐसा सब्जेक्ट में कम समय देना चाहिए तो आप 1 घंटे 45 मिनट का समय या 1.25-2 घंटे का, किसी सब्जेक्ट में 2.25 घंटे का, तो आप लोगों का भी लगभग गैप मेंटेन करने के बाद 14 घंटे के स्टडी का टाइम टेबल क्रिएट होता है और आप लोग भी बहुत अच्छे से इस टाइम टेबल को मैनेज करते हुए एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।